नमस्कार नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। प्रतिदिन प्रति सुबह कुछ बेहतर लाने का प्रयास आपके लिए, कुछ बेहतर कहानी आपके लिए, कुछ बेहतर थॉट्स आपके लिए। आइए बात करते हैं एक बार की कि जब इंसान का जन्म हुआ, जब भगवान ने जीव को बनाया तो ईश्वर ने दो पोटलियाँ उसको दी और भगवान ने कहा कि एक पोटली जो है तुम अपने आगे लटका के चलोगे और एक पोटली अपने पीछे लटका के चलोगे। आगे वाली पोटली में जो है वो तुम्हें उसमें अपनी कमियां और जो दूसरों की अच्छाइयां हैं वो डालनी हैं, और पीछे वाली पोटली में जो तुम्हारी अपनी अच्छाइयां हैं वो डालनी हैं और दूसरों की जो कमियां हैं वो डालनी हैं। इस तरीके तुम्हारा जीवन बहुत संतुलित और बहुत अच्छा बीतने वाला है। लेकिन इंसान की अपनी चंचलता, अपना बुद्धि, अपनी विवेक के कारण उसने क्या किया कि समय रहते धीरे धीरे उसने उन पोटलियों को बदल दिया। जब उन पोटली बदल दिया मतलब कि जो आगे वाली पोटली थी वो पीछे कर दी, जो पीछे वाली पोटली थी वो आगे कर दी। कि जो वो देखता था कि दूसरों की अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ जब पहले देखता था तो क्या करता था कि दूसरों की अच्छाइयों से प्रभावित होता था, मोटिवेट होता था, उनके प्रति उसके संबंध अच्छे होते थे, उनके प्रति उसका भाव अच्छा होता था और अच्छे रिलेशनशिप से धीरे धीरे उसके संबंध बन के उसकी तरक्की होती है। और अपनी कमियां जब देखता था तो अपनी कमियों का धीरे धीरे सुधार करता था, उसमें और सुधार और बेहतर करने का प्रयास करता था, जिससे लगातार वो उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा था। क्योंकि उसको अपनी कमियां नज़र आ रही थीं और दूसरों की अच्छाइयों से उसके अपने संबंध डेवलप हो रहे थे, अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलता था। लेकिन जब उसने इन पोटलियों को बदल दिया तो उसको दिखाई पड़ने लगी अपनी अच्छाइयाँ और दूसरों की बुराइयाँ। क्योंकि जो अपनी बुराइयाँ थीं और दूसरों की अच्छाइयाँ थी वो उसने पीछे कर दी। तो इस कारण हुआ क्या कि अब उसके अंदर एक गुरूर आ गया अपनी अच्छाइयाँ देख करके, और दूसरों की बुराइयाँ देख करके वो दूसरों के प्रति उसका ईर्ष्या, घृणा, द्वेष का भाव पैदा होने लगा। दूसरों के प्रति उसका एक अलग नेगेटिविटी उसके अंदर मन में छाई, जिससे उसके संबंध विच्छेद होने लगे, संबंध खराब होने लगे और अपने अंदर उसके गुरूर आ गया। क्योंकि उसने अपनी जो अच्छाइयाँ थी उनको देखना शुरू कर दिया, उसका कंसंट्रेशन अपनी अच्छाइयों पर चला गया, उसकी बुराइयाँ देखना ही बंद कर दिया, उसके अंदर क्या कमियाँ थीं, जिसके कारण धीरे धीरे उसका अहम गुरु इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब उसका रास्ता जो था, जो उन्नति का रास्ता था, वो पतन की ओर चला गया। मित्रों, लाइफ में ऐसा ही कुछ होता है। जब तक हम अपनी कमियों में सुधार करते रहते हैं और दूसरों की अच्छाइयों को देख करके उनसे अपने संबंधों को प्रकट करते रहते हैं, हम हमेशा उन्नति के पथ पर चलते हैं। लेकिन जिस दिन से हम अपनी अच्छाइयों पर गौर करने लगते हैं, अपनी अच्छाइयाँ देखने लगते हैं और दूसरों के अंदर बुराइयाँ देखने लगते हैं, दूसरों को हमेशा दूसरों के प्रति कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं, वहीं से हमारे जो पतन का रास्ता था वो खुल जाता है और हम पतन की तरफ चलने लगते हैं। दोस्तों, लाइफ में बस इसी चीज़ पर आपको गौर करना है। अगर अपने आप में लगातार आप सुधार करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप ऊपर जाते हैं, और जैसे ही आपके अंदर अहम गुरु अहंकार आना शुरू हो जाता है वैसे ही आपका पतन का द्वार खुल जाता है। तो दोस्तों, जो पोटलियाँ आखिर भगवान ने दी थी कि आप दूसरों की अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयों को निरंतर देखते रहें, जिससे आपके पास सुधार के मौके बने रहें, तो उन पोटलियों को बदलने का प्रयास न करें। और जैसे ही आपकी वो पोटलियाँ बदलती हैं तो अभी मान के चलिए फिर आपका रास्ता भी बदल जाता है। आइए दोस्तों, आज से अगर हमारी पोटलियाँ बदली भी हैं तो उनको पोटलियों को सुधारने का प्रयास करें और अपने अंदर जो कमियां हैं उनको सुधारने का प्रयास करें और दूसरों की बेहतर चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करें, उनको अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट हो सकती हैं उसका प्रयास करें और अपने संबंधों को प्रकट बना करके उन्नत की ओर अग्रसर हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू। और फिल्म रहूँगा किसी प्यारी कहानी थोड़ी सा आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए उन पोटलियों पर गौर करें। नमस्कार, आपका दोस्त पीयूष रंजन।